एक लड़की जिसके परिवार का माहौल पढ़ने लिखने वाला, मिडिल क्लास फैमिली से, अनेकों जिम्मेदारियां उसके फादर के कंधे पर, और पहली जिम्मेदारी कि बेटी की शादी करनी है। ये हमारे समाज का एक सबसे बड़ा जिम्मेदारी वाला सवाल होता है, जिसका जवाब एक समय के बाद सभी के पिता, सभी लड़कियों के पिता, सभी बेटियों के पिता ढूंढते हैं। और इसी एक सवाल के जवाब ने बेटी को वो करने पे मजबूर कर दिया जिसको उचित तो नहीं कहेंगे, पर क्या अनुचित था, पर क्या वो अनुचित था ये भी कहना मुश्किल है। आज की कहानी एक सच्ची घटना है जिसमें मैंने कुछ नाम चेंज किए हैं, तो आप सभी के साथ साझा करती हूँ। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ सुनो रश्मि में। होप आप सभी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। उजाला मिश्रा, राय बरेली, यूपी की रहने वाली। उसके पिता एक सब इंस्पेक्टर थे। उसके पिता का यूपी पुलिस में उसके पिता कार्यरत थे, और यहीं से उजाला की कहानी शुरू होती है कि 12th के बाद एक सवाल आता है कि अब क्या। फिर ग्रेजुएशन करती है। उसके बाद माता पिता लड़का देखना शुरू कर देते हैं। लड़का देखना शुरू करते हैं तो वहीं से ये कहानी पलटती है। उससे पहले मैं आप सभी को अभी कुछ दिनों पहले एक सर्टिफिकेट को लेके फर्जी कह सकते हैं, ग्रीन और ब्लू और रेड लाइट एक अधिकारी के इस्तेमाल करने पर एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था। वहीं से इस कहानी की बीज पड़ जाती है। कहानी कुछ दूसरी थी, हुआ किसी और के साथ, और उजाला की जिंदगी में इसका ये इम्पैक्ट हुआ कि जब ये सारी कहानियां चल रही थी कि किसी ने कथित तौर पर अपने आप को आईएएस अधिकारी बता दिया और रेड और ब्लू लाइट का इस्तेमाल करने लगे, जबकि उनके पास धन संपदा भी बहुत थी। ये कहानी मैं अगले एपिसोड में कोशिश करूंगी कि कवर करूं। और वहीं से एक लोगों ने, मीडिया वालों ने कहे या लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि और ऐसे कौन से केस हो सकते हैं। तो ढूंढते ढूंढते किसी महान हस्ती ने या ये कहे किसी ने ये खोज निकाला कि उजाला मिश्रा ओबीसी कैटेगरी से आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस में सर्विस कर रही है। ओबीसी कैटेगरी से, अगर मिश्रा है तो ओबीसी कैसे, और ओबीसी है तो मिश्रा कैसे? यही एक छोटा सा सवाल उसके दिमाग में आ गया। अब आते हैं हम उजाला पर। उजाला ने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उसके पेरेंट्स ने ये बोला कि अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए, सही समय आ गया है। उजाला ने उनकी बातों को मना किया और अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। तो पेरेंट्स ने पूछा कि क्या करना है तुम्हें? उजाला ने सीधे सीधे जवाब दिया कि मुझे आईएएस, आईपीएस या कुछ ऐसा ही करना है और अपनी देश की सेवा करनी है। माता पिता ने जो भी जमा पूंजी इकट्ठी की थी, बेटी की इच्छा सुनी और कहा कि ठीक है, तुम दिल्ली चले जाओ और वहां जाके आईएएस की तैयारी करो। उजाला खुशी खुशी निकल पड़ती है अपने सपनों के उड़ान की तरफ, और वो पहुंच जाती है एक महानगर, दिल्ली महानगर में। वहां वो बहुत मन से पढ़ाई करती है और आईएएस की तैयारी करती है। यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हुए उजाला ने अपना पूरा समय लगाया, और 2000 में जब उजाला ने एग्जाम दिया तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने घर वालों को बताया। हालांकि खबर अच्छी नहीं थी, पर माता पिता ने समझाया खुद को कि यूपीएससी कोई बच्चों का खेल नहीं है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। फिर उन्होंने बेटी को समझाते हुए और खुद को समझाते हुए बेटी को फिर से पढ़ाई करने के लिए दिल्ली भेज दिया। दिल्ली पहुंचकर उजाला फिर से पढ़ने लगी। अब इधर 2001 का फिर उसने सेकंड अटेम्प्ट दिया। सेकंड अटेम्प्ट देने के बाद उसका रिजल्ट फिर से नेगेटिव था।
लेकिन उजाला की एक बहन है जिसने पढ़ने लिखने में जिसको अच्छा लगता है पढ़ना लिखना, और पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी। तो जब उसने देखा कि सभी का रिजल्ट आ रहा है यूपीएससी का, तो मेरी दीदी का भी आ गया होगा, उसने नाम ढूंढना शुरू किया। अच्छा, इस बीच एक अच्छी बात कहें या बुरी बात कहें, एक चीज और हुई कि माता पिता ने कभी भी बच्ची से उसका रोल नंबर, उसकी डिटेल्स नहीं मांगी। और उजाला ने भी जब रिजल्ट नेगेटिव देखा तो शायद इस डर से ये बात नहीं बोला घर में, क्योंकि अगर वो बोल देती तो शायद उसकी शादी हो जाती, और यही डर उस पर इतना हावी हो गया कि उसने अपना रिजल्ट नहीं बताया। लेकिन जब बहन ने खोजना शुरू किया, छोटी बहन ने, तो उसने एक जगह पर उजाला मिश्रा देख लिया और वो खुश हो गई। उसने अपनी बहन को कॉल किया, कॉल करने के बाद कहा कि दीदी आपने एग्जाम क्लियर कर लिया। यहाँ उजाला से गलती हुई, उजाला ने एग्जाम क्लियर नहीं किया था और उसे रिजल्ट का भी पता था, तो उसे वही बात अपनी सिस्टर को बताना चाहिए था, जो बताने की वो हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि इसके साथ ही, इस सवाल के जवाब के साथ ही उसके दिमाग में सैकड़ों सवाल घूमने लगे कि शायद मेरे माँ बाप मेरी शादी करवा दे, मेरी आगे का फ्यूचर क्या है। और इसी सब डर से उसने अपनी बहन को हाँ कर दिया कि ठीक है, हाँ मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया है। उसने कुछ नहीं सोचा उस समय। अब उसकी बहन ने जैसे ही ये बात सुनी, पहला कॉल अपने पापा को लगाया, फिर मदर को लगाया, और इस तरीके से उसने पूरे परिवार में, खानदान में सबको कॉल लगा के अपनी खुशियां सबके साथ बांटी और सबको बताया कि बड़ी बहन ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया है। अब इसके बाद ये खबर जब उजाला के पापा को, तो उन्होंने ये खबर अपने पुलिस कुंबे में भी सबको सुनाया, और ये सुनने के बाद पुलिस वालों ने भी इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि क्या है नहीं है सच्चाई। उन्होंने इस चीज को यूपी पुलिस के ट्विटर से, सोशल मीडिया के माध्यम से उजाला को बधाई देते हुए एक पोस्ट डाल दी। अब ये सब होने के बाद उजाला ने जब खुद को संभाला और वो बताना चाह रही थी, तो शायद उसने ये सब, तब तक उसके खबर में, नॉलेज में ये सारी बातें आ गई थी, और उजाला ने अपने पैर पीछे कर लिए और उजाला ने वहीं से दिमाग में कुछ चीजें बुनना शुरू कर दिया। उसके बाद उजाला ने अपनी बेइज्जती ना हो, परिवार की बेइज्जती ना हो, इसलिए अपने मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को, अपनी बहन को एक झूठी कहानी बताई कि अब मेरा सिलेक्शन हो गया है। और क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करती थी उजाला, तो उसे सारी जानकारी हो गई थी। इसके बाद उत्तराखंड में जाके, मसूरी में जाके 2 साल की ट्रेनिंग सेशन होता है, 2 साल का ट्रेनिंग सेशन होता है। जो बात सुनते ही सब लोगों ने ट्रेनिंग की तैयारियां शुरू कर दी, और उजाला भी अपने मदर फादर से मिली, और उसके बाद 2 साल तक वो ट्रेनिंग के नाम पर अपने घर से बाहर चली आई। यहाँ उसने दिल्ली में आने के बाद एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर ली, और वहां पर वो जॉब करने लगी और अपने खर्चे खुद निकालने लगी। और निकालती भी क्यों ना, क्योंकि यूपीएससी किया हुआ बच्चा था, तो घर से खर्चा आने का तो कोई सवाल नहीं था। सारी तैयारियां सही हो गई। अब जैसे जैसे समय नजदीक आता गया, उजाला का डर बढ़ता गया, क्योंकि 2 साल तो निकल गए अच्छे से, अभी भी उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, और अभी उसके मन में ये सवाल था कि अब मैं घर वालों को क्या कहूंगी। तब उजाला ने वहां से एक नई स्टोरी निकाली कि मेरा सिलेक्शन जो हुआ है वो 3rd क्रेडिट में हुआ है, और अगर मैं स्पेन जा रही हूँ, वहां पर मेरी ज्वाइनिंग होगी, और IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस में 3rd ग्रेड पर मेरा 3rd क्रेडिट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। ये बात सुन के सब लोग और खुश हो गए, और उजाला के स्पेन जाने की तैयारियां शुरू हो गई। इधर उजाला ने कहा मैं स्पेन जा रही हूँ, और उजाला स्पेन के लिए निकल जाती है। और उजाला के पास, क्योंकि उसने कोई एग्जाम ही क्लियर नहीं किया था, तो वापस वो दिल्ली आती है और अपने लाइफ में लग जाती है। और इसी बीच में ये सारी खबरें तूल पकड़ने लगती है कि कैसे फर्जीवाड़ा किया जा रहा है यूपीएससी के एग्जाम में भी। अब यहाँ उजाला अपनी जिंदगी जी रही है,
वहां से उसके मदर फादर कॉल करते हैं, तो स्पेन के टाइमिंग के हिसाब से अपना सोना उठना बैठना सब कुछ उसने सेट कर लिया। उजाला 2 टाइम घर पर कॉल करती थी, एक सुबह एक शाम स्पेन के तरफ से, और जल्दी में बात करके व्हाट्सएप कॉल ही करती थी, नॉर्मल कॉल कभी नहीं करती थी। बहन के कहने पर वीडियो कॉल करे वो मना कर देती थी। बहन ने, घर वालों ने जब फोटोज मांगी तो उसने बात को टाल मटोल कर दिया, और इस तरीके से उजाला ने कुछ समय बिताया और जिंदगी सही चल रही थी कि ये दूसरे मुद्दे ने उजाला का सारा भांडा फोड़ दिया। अब उजाला को जब प्रेशर दिया गया है तो उजाला सामने आई है और मीडिया और सबके सामने उसने एक्सेप्ट किया है कि मैंने किसी के साथ कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया। परिवार की जिम्मेदारियां, परिवार के प्रेशर के कारण मैंने सिर्फ एक छोटा सा झूठ बोला, वो भी अपने फैमिली से, और फैमिली की रिस्पेक्ट बचाने के लिए मैं कुछ नहीं बोल पाई। तो ऐसे प्रेशर में उजाला ने एक कहानी गढ़ी और अपने घर वालों को खुश करने का कोशिश किया। हालांकि ज्यादा दिन ये चीजें चलती नहीं है, जो कि नहीं चली, और जो काम उजाला ने अब इस समय मुसीबत में आके सबके सामने किया, अगर यही काम उजाला पहले कर लेती, सबके सामने एक्सेप्ट कर लेती, तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता और यही चीज उजाला के लिए इतनी प्रॉब्लमेटिकल नहीं होती। तो ऐसा कह सकते हैं कि उजाला की इस परिस्थिति की जिम्मेदार उसकी पारिवारिक स्थिति, लोगों में ज्यादा उत्साह, उजाला का डर के रहना, समाज की जो परिस्थितियां हैं, जैसा माहौल चल रहा है, वो ज्यादा महत्वाकांक्षी होना भी आप कह सकते हो। ये सारे 3-4 मेजर पॉइंट्स रहे जो उजाला को जो करना था उस पथ से भटका के एक अलग ही दिशा में लेके गए। तो आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी, आप सभी को का स्नेह मिलता रहेगा। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमारे मेल आईडी पर नीचे मेंशन है, उसमें आप शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस कहानी को आपके हमारे इस परिवार का हिस्सा बनाने की, और बहुत खुशी होती है जब आप लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन मिलता है। आप लोग ऐसे ही अपना स्नेह प्यार देते रहें, और मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।